हेलो दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो यूपी आर्मिनल की लेटेस्ट वैकेंसी जारी हुई है, इस वैकेंसी के सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूपी आर्मिनल की वैकेंसी के अकॉर्डिंग योग्यता संपूर्ण रखते होंगे तो यूपी आर्मिनल में फॉर्म अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, जो यूपी आर्मिनल का फॉर्म अप्लाई करने का लिंक होता है ये ओपन हो चुका है। जाइए ऑनलाइन और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और दोस्तों 118 पोस्ट में से एक पोस्ट अपने नाम कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपका टारगेट यूपी आर्मिनल है, अगर आपका टारगेट यूपी आर्मिनल है तो इस टारगेट को अपने गोल में कन्वर्ट कर दीजिए। इस टारगेट को अपने गोल में कन्वर्ट कर दीजिए। और दोस्तों अपने गोल को ना अपनी नजरों के सामने रखिए। क्या? अपने निगाहों के सामने रखिएगा अपने इस लक्ष्य को, क्योंकि जब लक्ष्य आपके नजरों के सामने होता है दोस्तों तो जीत पक्की होती है। क्या? तब जीत पक्की होती है। इस लक्ष्य को अपने दिल में बसा के रख लीजिए। बस एक ही दिमाग में एक ही सवाल होना चाहिए कि इस एग्जाम को मुझे क्रैक करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, किसी भी हालातों से गुजरना पड़े। दोस्तों ये वो दौर चल रहा है ना, आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये वो वक्त चल रहा है कि आप अभी जितना मेहनत करेंगे आपकी ये मेहनत तुरंत रंग लाने वाली है। आप अपने आप को इस रूप में ढाल लीजिए कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। आप इतना मेहनत करिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे ही ये आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई होने के बाद 2.5 से 3 महीने के अंदर एग्जाम होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 90 दिन आपके पास है। मान के चलिए 90 दिन आपके पास है। इस 90 दिन में आप किस प्रकार से अपने आप को तैयार करें कि आप इस यूपी आर्मिनल जैसे एग्जाम के कुरुक्षेत्र में फतेह हासिल कर पाए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं। चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि ये इसका सिलेबस है। ऐसा मान के चलिए कि ये है दोस्तों यूपी आर्मिनल। ये क्या है? यूपी आर्मिनल। यही हमारा गोल है। अब देखिएगा इसमें क्या है ना कि इस एग्जाम के अंदर कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से सवाल आएंगे। तो देखिएगा सबसे पहला यहाँ पे होगा इंडिया जीके। इंडिया जीके होगा। और इसके साथ में दूसरा होगा दोस्तों वो जनरल हिंदी। वो है जनरल हिंदी। और तीसरा सब्जेक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा ये है तीसरा रीजनिंग। ये है रीजनिंग। और इस एग्जाम का जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसको हम यहाँ पे रखते हैं। वो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। दोस्तों इसमें ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आने वाला है, अगर हमें ये पता चल जाए ना तो हम इस एग्जाम का कुछ रणनीति के बारे में, कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसमें ये जो इंडिया जीके है, इंडिया जीके कुल 15 नंबर का आता है। कुल 15 नंबर का अकेला इंडिया जीके आता है। और जनरल हिंदी दोस्तों ये भी टोटल 15 नंबर के आते हैं। और ये जो हमारा रीजनिंग है, तीसरा सब्जेक्ट है, ये 20 नंबर का आता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो हमारे नॉन टेक है ना, नॉन टेक टोटल 50 नंबर के आने वाले हैं। और जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है ये टेक्निकल के अंतर्गत आती है। और दोस्तों ये अकेला वेटेज रखता है 150, 150 मार्क्स ये अकेला होता है। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे कहा जाता है ना कि आग लगने के लिए आग की नहीं, एक छोटे से तिनके की जरूरत होती है। तो बस इस एग्जाम को, ये जो यूपी आर्मिनल, ये जो आपका गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए आपका सबसे ज्यादा दोस्तों फोकस इस 150 की तरफ नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आपने जब कोर्स किया था ITI तो लगातार आपने इसको 2 इयर्स पढ़ा था। क्या? जब आपने कोर्स किया था उस वक्त
वक्त इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को लगातार 2 साल पढ़ा और इसके बाद भी कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद भी इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पीछा आपने नहीं छोड़ा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे इंडिया जी के जनरल हिंदी और रीजनिंग इसका ना तो कोई आपने कोर्स किया है और ना ही कोई इसका सब्जेक्ट पढ़ा है, यानी कि सबसे अधिक फोकस आपको इस पे देना है, इंडिया जीके पे, जनरल हिंदी और रीजनिंग पे देना है। दोस्तों ये क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मान के चलिए कि यूपी आर्मी में टोटल कट ऑफ जाता है दोस्तों, ऐसा मान के चलिए कि 180 इसका टोटल कट ऑफ है। ये क्या है, टोटल कट ऑफ है 180 नंबर। अगर आप इंडिया जीके पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप यहाँ कितना लाते हैं, केवल 5 मार्क्स। और दोस्तों जनरल हिंदी में मान लीजिए आप 5 मार्क्स लाते हैं और रीजनिंग में आप 20 नंबर में से 4 नंबर लाते हैं। कितना, 20 में से 4 नंबर लाते हैं। अगर आपने इस पे फोकस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्क भी है, आप ध्यान रखिएगा 1/4 यानी कि 0.25% निगेटिव मार्क भी है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कितना लाते हैं आप, 4 नंबर, कुल मिला के कितना हो गया, 9 नंबर। ठीक है, अगर इस 150 में से आपने 150 नंबर भी ले आया, कितना, 150 में से आपने 150 नंबर ले आया, बाकी का आपने यहाँ से 14 नंबर कंप्लीट कर लिया, तो टोटल कितना, 164 होता है। अब आप खुद सोच के देखिए, कट ऑफ तो 180 गया है, यानी कि 150 में से आप 150 भी ले आए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। वजह क्या थी कि आपने फोकस सबसे अधिक किस पे किया, जो अधिक वेटेज रखता है। कहते हैं ना दोस्तों कि आग लगने के लिए एक तिनके की जरूरत होती है, तो आप यहां से नंबर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये तो ये क्या है, ये इस एग्जाम का बोन्स मैरो है, नोट करना, ये इसका बोन्स मैरो है, यानी कि जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। लेकिन रीढ़ की हड्डी के अलावा भी दोस्तों बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बोन्स हैं जिसकी बहुत जरूरत है, और दोस्तों ये बोन्स यही है, इंडिया जीके, जनरल हिंदी और रीजनिंग, इस पे भी ध्यान देना है। इंडिया जीके में आपको कम से कम इस 5 मार्क्स को डिलीट करिए, इसको डिलीट करके कम से कम दोस्तों यहाँ पे आपको 7 से 8 मार्क्स लाना है, यानी कि 7 से 8 नंबर लाना है। और इसी के साथ में जनरल हिंदी में दोस्तों आपको यहाँ पे कम से कम 10 नंबर लाने हैं। कितना, 10 नंबर। और इसी के साथ में इस 4 को ना आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए और यहाँ आपको लाना है 12 से 13 नंबर। कितना, 12 से 13। अब आप जोड़िए 12 8 20 10 30। अब देखिए अगर इसमें आपने 150 नंबर ले आया और 30 नंबर वहां से ले आए दोस्तों, तो टोटल कितना हो गया, 180, यानी कि आप सेलेक्ट हो गए। अगर दोस्तों कट ऑफ आप हाई मार्क्स लेके चलेंगे तो ही आप यहाँ फतेह हासिल कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट है ना, अगर उनकी बस चले तो वो 150 में से 150 भी ले आएंगे, ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करो, इस प्रकार से तैयारी बनाओ दोस्तों कि इस यूपी आर्मी के एग्जाम में फतेह हासिल कर पाए आप। ये एग्जाम दोस्तों छूटने ना पाए। कोई मायने नहीं रखता दोस्तों कि पोस्ट 118 है या 1018 है, हमें तो केवल एक पोस्ट की जरूरत है। हम क्या करेंगे 118 पोस्ट की या फिर 1018 पोस्ट की, हमें केवल एक पोस्ट चाहिए और इस एक पोस्ट को ना आप अपने नाम करिए। और दोस्तों इसी पोस्ट को हासिल करने के लिए ना यही एक पोस्ट ही आपका गोल है, यही आपका लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए बस आप ये सोच के चलिए दोस्तों कि मैंने जितना पढ़ा है ना आईटीआई में या फिर आईटीआई कंप्लीट होने के दरमियान, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। अपने अंदर की जितनी एनर्जी है उस पूरे एनर्जी को दोस्तों इस एग्जाम के अंदर झोंक दीजिए। यकीन मानिए आप जरूर एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका टोटल सिलेबस है। और आप अगर यूपी आर्मिनल को इसको वाकई में इसमें दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं ना, तो ये
आपको इतना काम तो करना पड़ेगा। आप भूल जाइए कि आपको भूख कब लग रहा है, आप भूल जाइए कि आपको नींद कब, सोना कब है, ये भूल जाइए कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये भूल जाइए कि आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा। ये सब कुछ भूल के दोस्तों अपना पूरा ध्यान दोस्तों, अपना जितना एफर्ट लगा सकते हैं वो पूरा एफर्ट इस यूपी आर्मियल के एग्जाम को क्रैक करने में लगा दीजिए। आपके मन में केवल, आपके माइंड में यही सोच होना चाहिए कि बस ये आपके नजर में केवल ये गोल दिखना चाहिए, आपका लक्ष्य, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। यकीन मानिए आप जो करना चाहते हैं ना वो कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो आंखें होती है ना, अगर इन आंखों में जो चीज बस गया वो दोस्तों वो पूरा होके ही मानता है। तो दोस्तों यूपी आर्मिनल के लिए हम लगातार यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तैयारी को और स्ट्रांग बनाइए, ताकि आप इस यूपी आर्मिनल में जो भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवालों को हल करा पाए। माना कि हम एक क्लास में केवल 20 सवालों को ही सॉल्व कराते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों उस क्लास को अगर आप पूरी शिद्दत के साथ पूरे क्लास को देखेंगे ना तो वो अकेला 20 क्वेश्चन ही 100 क्वेश्चन के बराबर है। आप एक बार उस क्लास को देख के तो देखिए। माना कि वो 1 घंटे का क्लास है, 30 मिनट का क्लास है, ये मायने नहीं रखता दोस्तों। मायने ये रखता है कि आप कितना पढ़ते हैं, आप उस क्लास से सीखते कितना है, मायने ये रखता है। तो दोस्तों आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना पूरा प्राण झोंक दीजिए दोस्तों, आप जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और दोस्तों हम कामना करते हैं, मैं कामना करता हूं, इस क्लास का उद्देश्य ही यही है कि मेरा हर स्टूडेंट अपने उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां तक वो जाना चाहता है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। दोस्तों जिस वक्त मुझे ये पता चलेगा, मुझे ये खबर मिलेगी कि मेरे चैनल से पढ़कर लड़का, मेरे चैनल से पढ़कर मेरा ही स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, कहीं पे किसी एग्जाम को क्रैक किया है, तो वो जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी होगा मेरे लिए। तो दोस्तों मैं ऐसा हमेशा कामना करता हूं कि मेरा जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी इस आसमान की ऊंचाइयों को छुएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने बाप का दोस्तों, अपने माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दें। इस प्रकार से आप कुछ काम कर जाएं। तो थैंक यू दोस्तों। मैं कल सुबह फिर से एक नए क्लास के साथ आपको यूपी पीसीएल के दोस्तों जो 2015 के अंदर एग्जाम हुआ था ना, अभी उस एग्जाम को हम लोग, उस एग्जाम में जो पेपर हुआ था उन पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से 40 प्रश्नों को तो हम सॉल्व कर चुके हैं, बाकी के दोस्तों और प्रश्न हैं उनको भी हम लगातार सॉल्व करते रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग इसी तरह से आपको गाइड करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको इसी तरह से मोटिवेट करते रहेंगे और ताकि आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाए। तो थैंक यू दोस्तों।